गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल की क्लास में हमने माध्यक ज्ञात किया था जब आपको अवर्गीकृत आंकड़ों के रूप में एवं अवर्गीकृत बारंबारता बंटन के रूप में आपको जब मान दिए गए थे तो उनका माध्यक हम कैसे ज्ञात करते हैं वो हमने 17.6 के अंदर अध्ययन किया था। और अब आज हम लेके चल रहे हैं 17.7 जिसके अंदर आपको वर्गीकृत बारंबारता बंटन से माध्यक किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ध्यान से देखें, ये 17.7 जो है इसके अंदर माध्यक ज्ञात करने की जो विधि है बहुत महत्वपूर्ण है। एग्जाम में अक्सर क्वेश्चंस जो आते हैं वो एक तो आता है माध्यक का, एक आता है माध्यक का, एक आता है बहुलक का। यही प्रश्न जो है बार बार रिपीट होते हैं। बाद बाकी प्रश्नावली में से प्रश्न कम पूछे जाते हैं, इसलिए इसको बड़े ध्यान से समझना है। सबसे महत्वपूर्ण पार्ट इसका ये है, ठीक है, जिसके अंदर है आपके माध्यक। ऐसे ही इसी वर्गीकृत बारंबारता बंटन जो वर्ग अंतराल के रूप में आपको मान दिए गए हैं, इससे जो माध्य आपने निकाला था वो भी महत्वपूर्ण पार्ट है इसका, ठीक है। आज का है पार्ट माध्यक कैसे ज्ञात करते हैं। तो जो हमने कल माध्य ज्ञात किया था बारंबारता बंटन के लिए, और हमने एक सारणी बनाई थी संचयी बारंबारता की, वही सारणी बनानी है इसमें, वैसे ही उसका निर्माण करना है। लेकिन आप ये देखते हैं कि इसके अंदर विचर के जो मान आते हैं, अक्ष के जो मान आते हैं, वो वर्ग अंतरालों के रूप में दिए गए हैं। और वर्ग अंतरालों के रूप में दिए गए हैं, उस स्थिति में उसको हल करने के लिए एक फॉर्मूला होता है और उस फॉर्मूले में अपन मान रख कर उसका हल ज्ञात करते हैं, ठीक है। और उसका फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले तो अपन वो पढ़ते हैं। जब आपको वर्ग अंतराल के रूप में कोई बारंबारता बंटन दिया जाता है, उस स्थिति में माध्यक ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखें। L प्लस n बट्टे 2 माइनस C बट्टा F इंटू H, ये फॉर्मूला होता है। इसको ध्यान से देखें क्या क्या है इसमें। L है प्लस n बट्टे 2 माइनस C है बट्टा F है इंटू H है। अब यहाँ पे कौन क्या क्या है उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। L जो है वो L आपकी है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, ठीक है। n बट्टे 2 इसके बारे में पता है, आपने पीछे वाले क्वेश्चन में ही हल किया है, यानी 1 बट्टे 2 गुणा, यूँ कह सकते हैं, बारंबारताओं का योग, यानी बारंबारता जितनी भी आएगी उसका आधा मान आएगा। n बट्टे 2 आप कल वाले सवालों में भी आपने ज्ञात किया था, वैसे ही भी ज्ञात होता है। c क्या है, c है, क्या लिख रहा हूं ध्यान से देखें, माध्यक वर्ग से पूर्व के वर्ग की संचयी बारंबारता। माध्यक वर्ग जो आपका होगा उससे पूर्व की वर्ग की जो है वो बारंबारता होगी C। उसके बाद में आता है F क्या है, F भी बारंबारता ही है, लेकिन किसकी है, ये माध्यक वर्ग की बारंबारता है, माध्यक वर्ग की बारंबारता, क्लियर। और सबसे लास्ट में आता है H जो कि है वर्ग अंतराल, कितने का है वो वर्ग अंतराल यहाँ पे लिखा जाएगा, यानी वर्गों के बीच में जो अंतर आएगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा। अब हम समझते हैं कि जिसमें कि L n बटे 2C ये एक्चुअल में होती क्या है। तो ध्यान देना, आप इस सवाल को जब हल करेंगे तो इसकी आप एक संचयी बारंबारता टेबल बनाएंगे, जिसमें पहला जो खंड होगा, पहला स्तंभ होगा, वो बनेगा अक्ष का, विचर का मान का बनेगा, वर्ग का बनेगा। इसके अंदर वर्ग अंतराल के रूप में आपको मान दिए हुए रहेंगे। साथ ही इसके अंदर आगे जो सेकंड कॉलम होगा वो बारंबारताओं का होगा, Fi का वो मान होगा। और तीसरा जो इसमें स्तंभ बनेगा वो होगा संचयी बारंबारता का, CF का होगा। तो CF के लिए हम वो स्तंभ बनाएंगे। उसके बाद में आपको पता है कि CF के अंदर आप बारंबारताओं का योग करते हुए चलते हैं, बारंबारताओं का योग करते हुए चलते हैं। उसके बाद में आगे जब लास्ट में जो रिजल्ट आता है, यानी बारंबारताओं का कुल योग जो आता है, उसको हम कहते हैं n। क्या कहते हैं, n। और वहाँ से हम ज्ञात करेंगे n बटा 2। n बटा 2 हमने ज्ञात कर लिया। फिर क्या कहते हैं, पिछले सवाल की तरह ही चलो, n बटे 2 से ठीक अधिक संचयी बारंबारता जिसकी भी होगी उसके संगत जो मान आएगा, जैसे सपोज कि ये वाला खंड आ गया, n बटे 2 से ठीक अधिक बारंबारता वाला पद जैसे आ गया 50 आ गया, कौन सा आ गया 50, तो इसके संगत जो मान होगा जैसे ये वाला, ये कहलाता है आपका माध्यक वर्ग। क्या कहलाता है, ये माध्यक वर्ग कहलाता है आपका। क्लियर है। अब चेक करो,
इस माध्यक वर्ग कहलाता है। तो अब आपका ये फॉर्मूला काम करेगा। कैसे करेगा? L क्या है? माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। अगर ये आपका माध्यक वर्ग हो गया तो इसके अंदर ये है माध्यक वर्ग, इसकी निम्न सीमा क्या है? 16 है। तो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा का मान क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। फिर n/2 का मान, अब ये टोटल मान कितना आता है, जितने भी ये मान आता है उसका आधा कर देंगे, वो n/2 की वैल्यू आ जाएगी। फिर C है माध्यक वर्ग से पूर्व के वर्ग की संचयी बारंबारता। आप टेबल बनाएंगे तो संचयी बारंबारता उधर ज्ञात होगी। तो माध्यक वर्ग जो आपका सेलेक्ट होगा उससे पहले के वर्ग में जो संचयी बारंबारता होगी, जो CF का मान होगा वो होगा C। F है माध्यक वर्ग की बारंबारता, ये वाली। अगर ये माध्यक वर्ग आया है तो इसकी बारंबारता कितनी है? 50 है। ये होगा F का मान। और H है वर्ग अंतराल। ये देखो सब में बराबर ही है, ये तो 24 में से 16 माइनस करो, 8 आते हैं। 8 का अंतर चल रहा है सब में, तो H का मान कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आपको याद रखना पड़ेगा हमेशा, इसको ध्यान रखना। फिर से बोलो, माध्यक का फॉर्मूला क्या है? कब लगाना ये फॉर्मूला? जब आपको वर्ग अंतराल के रूप में या वर्गीकृत बारंबारता बंटन के रूप में आपको माध्यक याद करना हो। तो इसका फॉर्मूला है L + n/2 - C/F × H। क्लियर? तो ये तो था इसका फॉर्मूला। अब अपन इसको सोल्व करते हैं। टेबल बना के इसको सोल्व करेंगे। कैसे करना है वैसे ही आपको एग्जाम में सोल्व करना है। इसको मैं मिटा देता हूँ एक बार। यहाँ आएगा 50। क्लियर? तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे अपन संचयी बारंबारता सारणी बनाने पर। इसमें चेक करो, सबसे पहले मान किसका आएगा? वर्ग आएगा, फिर आएगा Fi और सबसे लास्ट में आएगा CF। चेक करें कैसे आपको बनाना है। अब देखें, पहला हो गया 0 से 8, फिर हो गया 8 से 16, फिर हो गया 16 से 24, फिर हो गया 24 से 32 और इसके बाद में आएगा 32 से 40, फिर आएगा 40 से 48। ठीक है? इस प्रकार से आपको ये टेबल बनानी है पूरी। अब चेक करें क्या होता है। सारी लाइनें अपन बना देते हैं। इसको ध्यान से समझ लेना। सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। Fi कितना है? 42, फिर 30, उसके बाद में 50, फिर 22, फिर 8 और फिर 5। ठीक है? फिर CF याद करते हैं। CF में क्या होता है? पहला 42 है तो यहाँ तो 42 ही आएगा। अब 42 और 30 कितने होते हैं? 72, 72 हो गए। 72 और 50 कितने होते हैं? 122 होते हैं, 122। 122 में 22 जोड़ो 144, 144 होते हैं। 144 में 8 जोड़ो 152 आते हैं और 152 में 5 जोड़ो 157 आते हैं। ये लो। ठीक है? यहाँ n हो गया ये, और n का योग कितना आएगा? 157 ही आएगा। इनका टोटल भी कितना होगा? 157 होगा, इनके जितना ही होगा। अब देखें आप, अब अपने को क्या ज्ञात करना होता है? n/2 ज्ञात करना होता है। n का मान कितना है? 157 है, तो ये हो जाएगा 157/2। 157 में 2 का भाग लगाओ भाई, कितना आता है? इधर से भाग लगाना शुरू कर दो। 2 संते 14, हासिल की 1, 2 अंटे 16, हासिल की 1, भाग आगे जाता नहीं, पॉइंट लग गया, 2 पंजे 10, 78.5 आता है। 157 में 2 का भाग लगाना आता है सबको, 78.5 आ गया। अब अपने को क्या देखना है? 78.5 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता। तो 78.5 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 122 है। 122 है तो ये जो वर्ग बनेगा यहाँ पे, ये कहलाता है आपका माध्यक वर्ग। ये इसको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझने के लिए यहाँ लिख रहा हूँ। माध्यक वर्ग हो गया ये वाला। क्लियर है? तो यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, 78.5 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 122 है, जो कि वर्ग कौन से वर्ग की है? 16 से 24 की है। 16 से 24, इसको इन्वर्टेड कोमा में लिखेंगे, 16 से 24 वर्ग की है।
इसलिए माध्यक वर्ग क्या हो जाएगा, माध्यक वर्ग बराबर क्या हो गया, 16 से 24 वाला हो गया। क्लियर है। अब इसका माध्यक ज्ञात करने का सूत्र क्या है वो लगा हुआ, माध्यक का L प्लस n/2 माइनस C अपॉन F इंटू H। ध्यान देना एग्जाम में जब माध्यक और बहुलक साथ में पूछता है 3-3 नंबर का क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन आपको इसी प्रकार से करेंगे तभी पूरे 3 नंबर मिलेंगे इसमें। अब कौन क्या है वो आप यहाँ लिख सकते हैं ताकि कोई गलती नहीं हो। तो यहाँ अपन देखो चेक करेंगे, यहाँ सारणी में कुछ मान अपन लिख लेंगे तो उसको पता लगेगा। L क्या है, L है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। तो ये आपका देखो माध्यक वर्ग आया है 16 से 24 में, इसमें 16 से 24 में निम्न सीमा कितनी है, 16 है। तो L का मान तो हो गया 16। अब यहाँ पे एक पद आता है n/2। n का मान नहीं रख के आप n/2 का ही मान रख लें डायरेक्ट। तो n/2 की वैल्यू आपने यहाँ प्राप्त की 78.5 है। तो n की वैल्यू आ गई 78.5। इसके बाद में c है। c मैंने क्या बताया था, माध्यक वर्ग से पूर्व के वर्ग की संचयी बारंबारता। यह है आपका माध्यक वर्ग। इससे पूर्व का वर्ग ये है, इसकी संचयी बारंबारता कितनी है, 72 है। तो ये हो गया आपके पास c का मान। क्लियर है। तो c का मान कितना है, 72 है। क्लियर। उसके बाद में f है माध्यक वर्ग की बारंबारता। ये माध्यक वर्ग है, इसकी बारंबारता कितनी है, 50 है। ये यहाँ पे टेबल में लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो f का मान कितना हो गया, 50 हो गया। फिर आता है अंतराल h। अब h देखो, इन वर्ग अंतराल में अंतर कितने का है, 24 में से 16 माइनस करो, 8 आता है, 8। तो h का मान कितना हो गया, 8 हो गया। अब आपको केवल सूत्र में मान रखना है। चेक करें, l का मान कितना है, 16 प्लस n/2 का मान कितना है, 78.5 माइनस c का मान कितना है, 72 बटा f का मान कितना है, 50 इंटू h का मान कितना है, 8 है। ठीक है। आगे सोल्व करो। तो आगे मैं ऊपर से मिटा देता हूँ, यहाँ सोल्व कर देता हूँ, चेक करते रहें आप। देखो आगे जो पद है उसमें चेक करें आप क्या बनता है, 16 प्लस। देखो इसके साथ में आप इधर इंटू करके इसको आप ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएंगे। इधर वाले पद को इधर से ही केवल गुणा भाग कर देंगे, तब आसानी से हो जाएगा। अगर आपने यहाँ लघुत्तम लेके हल करने का प्रयास किया तो ये इतना कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा, फिर आपके जल्दी से आंसर नहीं आएंगे। जबकि अपने को तो इसके आंसर तुरंत प्राप्त करने हैं। इसके लिए आपको इसी पार्ट को यहीं हल करना है। देखो कैसे, 78.5 में से 72 माइनस करो तो आपके पास आता है 6.5 बटा 50 गुणा 8। चेक करें, 16 प्लस 6.5 को आप 8 से गुणा करेंगे तो देखो इधर 6.5 इसको 8 से गुणा करो, 8 पंजे 40 का 0 हासिल की 4 आ गया, 8 से 48 और 4 52.0 आया है, 52 के बराबर ही आ गया। तो ये हो गया 52 बटा 50। क्लियर। अब आप यहाँ लघुत्तम नहीं लेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, 52 में 50 का भाग दे देंगे। चेक करो, 52 है उसमें 50 का भाग दो, एक बार गया 50 एकम 50, फिर 2 हासिल किया आया, 2 में भाग नहीं लगता है, पॉइंट लगाया, यहाँ 0 लगाया। अभी भी भाग नहीं जा रहा है तो यहाँ पे 0 लगाएंगे, यहाँ पे 0 आएगा। 50 में 200 का भाग 200 में 50 का भाग जाता है 4 बार। तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 16 प्लस 1.04। अब 16 में 1.04 को जोड़ो कितना आता है, 17.04, और ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो इस प्रकार से आपको इन क्वेश्चनों को हल करना है। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है, एक तो यहाँ पर जो फॉर्मूला लगता है उस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, और एक उसके अंदर ये पता होना चाहिए कि L क्या है, n/2 क्या है, C क्या है, H क्या है, F क्या है। इन सब के बारे में आपको क्लियरली पता होना चाहिए। इसमें C और F है, ये तो आप टेबल में लिख सकते हैं। बाद बाकी L के मान और सारे मान आपको पता होंगे तो आप यहाँ पे लिख देंगे और फिर इस फॉर्मूले में मान रखेंगे। और फिर जो बात ध्यान में रखने वाली है वो ये है कि यहाँ जो पद आता है आप उसी को पहले सोल्व करेंगे, फिर L जो मान आता है L में वो मान जोड़ देंगे, या किसी में घटाने वाला आता है तो घटा देंगे, तब ये इजीली हल हो जाता है। वरना लघुत्तम लेंगे तो इसमें कॉम्प्लिकेटेड स्थिति बन जाएगी, जिसको हल करने में आपको समय अधिक लगेगा और हो सकता है उसमें उत्तर भी आपके गलत हो जाए। क्लियर है। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए आपको इनके सभी सवालों को हल करना है। इतने 4-5 क्वेश्चन है इसमें,
तो आज आपको 17.7 जो है उसको कंप्लीट हल कर लेना है, और अगर किसी क्वेश्चन में किसी स्टेप में कोई समस्या आती है तो आप मुझे बता देंगे, बाद बाकी समस्या इसमें कोई भी आएगी नहीं। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।